ऑल ऑफ यू राइट. सेंटर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. चल. मॅम इकडे राईटला. ये दोनों डायरेक्ट. Both of you right. This is left. लेफ्ट. मैम सेंटर. The center, sir. On your left. सर यहाँ पे सर सेंटर सर. हाँ सर. ओके सर. यहाँ पे सर यहाँ देखा ही नहीं सर. सर यहाँ पे देखा. यहाँ पे नहीं देखा. सामने सर यहाँ देखा ही नहीं सर. इधर सर. सर इधर. शक्ति सर इधर. ये बहुत दुखी है. सर इधर एक फोटो सर. यहाँ पे सर. Center, please look center. Center, sir. Yeah. Look here, please. Look here, center. एकदम स्ट्रेट देखिए प्लीज. Center, sir. Center. On your left. Look here, please. इकडे बघा प्लीज. मॅम लेफ्टला.
On your left, on your left, left. सर स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट सर एकदम स्ट्रेट सर भाई 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 हट जाओ on your left, on your left. सर लेफ्ट साइड सर लुक मॅडम इकडे समोर सर मैडम सेंटर 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 सर इकडे Amazon Prime पे एक कालरा गिल्टी माइंड्स मेरा अभी तक सबसे बढ़िया काम है, जरूर देखना यार। सो या मैम इतनी ब्यूटीफुल मूवी है, सो इसके बारे में आप क्या इसके बारे में कुछ बताइए आपको मालूम है मूवी है करके मालूम है मूवी है? अरे वाह सीरीज क्या वर्क किया बहुत बढ़िया सीरीज है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत खास है मेरे लिए ये। आई एम प्लेइंग अ लॉयर एंड मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। सो आई एम हैप्पी दैट दे कुड आल्सो कम एंड वॉच इट। मेरा अंदर सवाल ही वही था कि आप एक लॉयर प्ले कर रही हैं, इट इज नॉट दैट इजी। आई मीन सारी मेरा याद है जी याद रखना। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस वो सब याद करना है, उनसे बारे में प्रिपरेशन करना कैसा? ऑफ कोर्स मेरे लिए मेरे डायरेक्टर का अप्रोच और उनके साथ बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बहुत सवाल पूछे, मैंने एट द सेम टाइम मैंने लॉयर्स फ्रेंड्स के साथ भी बातें की, बट स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है दैट आई फील अ लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाय द स्क्रिप्ट इटसेल्फ। और हमेशा ये चैलेंजिंग होता है कि आप किस तरह से वो आसानी के साथ प्ले करें और ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हमने दिल्ली में एक स्क्रीनिंग की थी लॉयर्स के साथ और वहाँ पे हमें कुछ लॉयर्स ने कहा कि वो हमें डेफिनेटली हायर करते अगर हम आना चाहते तो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और श्रेया को पढ़ाई करना हमेशा अच्छा लगता था। हाँ। सो इस बार मैंने एक्चुअली देखा, मैंने कहा ये किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है, तो पता चला कि ये एक प्रिपेयर कर रही है अपने आप को एक लॉयर के लिए। तो शी इज़ गुड। वेल आज पहली बार हम सब एक साथ
देख रहे हैं, अभी तक लाइक आई सेड दिल्ली में हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला है कि शो ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है, पर आज आई गेस टास्क के साथ देख रही हूँ, सो इनका भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट होगा। तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं कुछ देखा। नहीं देखा, मैंने बस सिर्फ 3 एपिसोड देखे हैं, सो वी आर वेटिंग टू वॉच। फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी है एंड फैमिली बेस्ड, सो हाउ इज दैट केमिस्ट्री विद योर फ्रेंड इन दिस इज आल्सो ट्रेलर में लोगों को वरुण और मेरी केमिस्ट्री अच्छी लगी है, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग व्हेन पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोस लाइंस ब्लर, एंड दैट आल्सो मेक्स फॉर अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट व्यूइंग टू वॉच। तो बहुत मजा आया, एंड एज अ लॉयर मेरे ओपिनियंस और दीपक के ओपिनियंस बहुत अलग हैं, तो लोगों को मजा आया डेफिनेटली। इनफैक्ट ऑन केमिस्ट्री में बहुत मजा आ रहा है कि हम लोग इसी और मैं ये कहना चाहूँगी कि पापा ने मुझे कहा था कि उन्हें हमेशा से लॉयर प्ले करना था, उन्हें कभी मौका नहीं मिला, इसलिए जब मुझे मिला वो बहुत खुश थी। हाँ, मुझे जिंदगी में अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो लॉयर बनता। मतलब उनको लॉयर का प्ले नहीं करना था, ही वांटेड टू बी अ लॉयर। प्ले करना था क्योंकि मेरी एम्बिशन थी लॉयर बनने। हाँ। तो उसके बाद भी मुझे किसी ने आज तक इंस्पेक्टर नहीं बनाया और लॉयर शायद मैं अभी तक उन्हें उतना बड़ा नहीं लगा। थैंक यू। करेंगे यहाँ पे, एंड श्रेया के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। मुझे भी लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक स्क्रिप्ट में काफ़ी लेयरिंग थी, जो मतलब हम लोग दोस्त भी हैं और हम लोग लॉयर्स भी हैं और एक पैशनेट भी हैं, तो एक दूसरे के साथ एकदम छड़ के लड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लव व्हिच इज बीन देयर ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स। तो यार ये किस टाइप की सीरीज सर, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा स्पेसिफिक पूछिए। लीगल ड्रामा है, लीगल ड्रामा के अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर है, और ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स होता है उसके ऊपर है, और प्यार सब चीज़ों में होता ही है। सो इट्स लाइक आई वुड से इट्स अ मिक्स बैग विद द लीगल ड्रामा एज द कॉमन थ्रेड फॉर ऑल द एपिसोड्स। But see, I'm an actor, so I don't have to remember anything. I just have to remember the scene. और वो थोड़ा सा मतलब वो सीन्स इतने फ्लो में लिखे हुए थे कि ऐसा मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट कि वो आपके मुंह में बैठ जाए, और लैंग्वेज भी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं थी। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड इज कोविड का टाइम था, देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम, 2 years ऑलमोस्ट के बीच में गैप्स के साथ वो सब शुरू हो गया, तो वी हैड इनफ टाइम टू प्रेप द डायलॉग्स। All of us have put a lot of love into it. There's a lot of truth in the whole show, and it was an important project for us all, and we all just poured every single bit of what we had into it. और उसकी झलक देखी जाती है। So I'm hoping that everybody can just figure out. If I ask you why Guilty Minds is the name for the web? Well, because guilty minds means that an act does not make you guilty unless your mind is also guilty. So the intention behind it is very important. So it applies to even regular people like us. But yes, this is legal information. Sorry? A message for your fans. Message for my fans. Guys, watch the show. It's out on the 22nd of April. And then message me, tell me what you guys thought. And I would love to hear from you. Finally, Guilty Minds सबके सामने आने वाला है Amazon Prime पे। आप कितना excited? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत लंबी मेहनत है और 1.5 साल करीब कोविड में चले गए, तो फाइनली अभी हम बिना मास्क के सब लोगों के साथ यहाँ पे पहले 3 एपिसोड देख पा रहे हैं और परसों सब लोग देख पाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे Guilty Minds एग्जैक्टली आपने इस शो पे क्या बेस किया है, एंड आप क्या क्या इस चीज़ से लेके आ रहे हैं जो आप अपने ऑडियंस को कह सकते हैं कि आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस करें? देखिए, ये है एक कोर्टरूम ड्रामा है, लेकिन उसके अलावा एक ह्यूमन ड्रामा है जिसमें कि आपको हर रस मिलेगा। हर एपिसोड में एक नया मुद्दा, एक नया केस है जिसमें कि आपको बहुत कुछ डिबेट और सोचने का मौका भी मिलेगा, और ह्यूमन इमोशंस और जो पर्सनल ट्रैक्स हैं कैरेक्टर्स के वो भी बहुत ही रिलेटेबल हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ कोई रस नहीं है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो प्लीज़ देखिए, आई एम श्योर यू लाइक इट। When coming down to law and everything, there is a certain research that always continues. इस चीज़ के अंदर आपने कितना रिसर्च किया, कितने लॉज हैं जिनके बारे में आपने सोचा है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए? काफ़ी रिसर्च किया हमने, क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं उसमें सिपाही भी लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, और मानव भूषण लॉ की पढ़ाई की है, और कोर्ट राइटर दीक्षा गुजराल सीधे प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो हमने कोई भी मुद्दा, कोई भी केस जब लिया तो
के बारे में, सेक्शंस के बारे में, उसके लीगल कॉम्प्लिकेशन जो भी होती है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है और हमने बहुत सोच समझ ली है। किसने इस चीज़ का ट्रेलर देखा है आपको सबसे ज़्यादा फनी या सबसे आपको याद रखे वैसा रिएक्शन किसके पास मिला है? देखिए ट्रेलर में बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि लोगों को शो भी उतना ही पसंद आए जितना अच्छा ट्रेलर लग रहा है। और रिएक्शंस हर तरह के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। अब जब लोग लोगों को दीपक और कश्यप का रोमांस मेरे को अच्छा लग रहा है, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा वहाँ पे जो टेंशन वाला जो है तो लोगों को वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। तो वो एक मोमेंट है जो ट्रेलर में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑब्वियसली वेब सीरीज में